बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने पानी से भरे हुए बर्तन में एक जिंदा मेंढक को डाला और पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी का दर्जे हरारत बढ़ना शुरू हुआ, मेंढक भी अपनी बॉडी का दर्जे हरारत पानी के मुताबिक एडजस्ट करने लगा और तब तक करता रहा जब तक पानी का दर्जे हरारत अपने इंतहाई दर्जे या बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा तो मेंढक अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाया और बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि तब तक मेंढक अपनी सारी तवानाई खुद को माहौल के मुताबिक ढालने में सर्फ कर चुका था। बहुत जल्द मेंढक मर गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोफेसर ने तलबा से पूछा, वो कौन सी चीज है जिसने मेंढक को मार दिया है? एक लड़के ने मुज़िक्का-ख़ेज़ अंदाज में कहा, सर आपकी बेरहमी ने। क्लास में मौजूद दीगर तलबा इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे। फिर एक लड़की ने कहा कि सर मेंढक उबलते हुए पानी की वजह से मर गया है। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, ये मेंढक अपनी सोच की वजह से मरा है। सच ये है कि मेंढक सिर्फ इस वजह से मरा है क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फैसला नहीं कर सका और खुद को माहौल के मुताबिक ढालने में लगा रहा। अगर ये खुद को एडजस्ट करने में ना लगा रहता, वक्त पर फैसला करके उसके मुताबिक एफर्ट्स करता और पानी से बाहर छलांग लगा देता तो इसकी जान बच जाती। साथियों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हमें खुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए ख्याल रखें कि कब आपने खुद को हालात के मुताबिक ढालना है और कब हालात को अपने मुताबिक ढालना है। अगर हम दूसरों को अपनी जिंदगियों के साथ जिस्मानी, जज्बाती, माली, रूहानी और दिमागी तौर पर खेलने का मौका देंगे तो वो ऐसे ही करते रहेंगे। बाज औकात हम खुद को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पाते और फिर उसके बायस हमें मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। हमें पछताना पड़ता है। हम वक्त की कदर नहीं करते, बल्कि यूं कहिए कि हम अपनी जिंदगी की कदर नहीं करते हैं। जिंदगी की अहमियत का एहसास ही उस वक्त होता है जब हम बिस्तर मर्ग पर होते हैं और हमारे पास कुछ भी करने का वक्त नहीं होता। आजकल के नौजवान तलबा के साथ भी यही मसला है। वो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में टाइम पर अच्छा फैसला नहीं करते और जो मसाइल उनकी जिंदगी में आते हैं उन्हें अच्छे से समझते नहीं कि ये जो परेशानियां हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। बाज औकात ऐसा भी होता है कि छोटी सी बुरी आदत इतनी बड़ी बन जाती है कि वही हमारे मुस्तकबिल का फैसला करना शुरू कर देती है। अब साथियों, फैसला आपने करना है कि आया आपने मेंढक की तरह खुद को एडजस्ट करने में टाइम लगाना है या फिर वक्त पर फैसला करके अपनी जिंदगी को संवारना है। क्योंकि दोस्तों, जब तेज बारिश हो रही हो और मौसम जरा सख्त हो तो तमाम परिंदे दरख्त के पत्तों में छुपकर दुबक कर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ एक परिंदा शाहीन ही है जो उस सख्त मौसम को भी खातिर में नहीं लाता और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आसमान की बुलंदियों में परवास करता रहता है। तो अब फैसला आपने करना है कि क्या आप मेंढक की तरह दुबक कर बैठ जाएंगे या शाहीन की तरह परवास करते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छू लेंगे। दोस्तों, क्या आप कंफर्ट जोन के बारे में जानते हैं? ये एक ऐसी खतरनाक चीज है जो आपको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। कंफर्ट जोन एक ऐसी जहनी हालत है जिसमें आप नए चैलेंजेस कबूल करना छोड़ देते हैं। उसमें रहते हुए आप जिंदगी को बेहतर बनाने या प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करने या आगे बढ़ने की मंसूबाबंदी नहीं करते। आप एक खास लेवल तक कामयाबी या अपने गोल्स हासिल कर चुके होते हैं, लेकिन अगले लेवल पर जाने की कोशिश ही नहीं करते। कंफर्ट जोन में रहते हुए आप आराम तलब और सुस्त हो जाते हैं। उसमें चीजें आपके लिए आसान बन चुकी होती हैं, जो आदत पुख्ता हो चुकी होती हैं। जिंदगी बस उनके इर्द गिर्द घूम रही होती है। चीजें ऑटो पायलट पर होती हैं। आपकी जिंदगी में एक रूटीन और यकसानियत होती है। कंफर्ट जोन में ज्यादा अरसा रहना आपके लिए खतरनाक है। यह आपको एतमाद और खुशी से महरूम कर देगा। आपकी जिंदगी की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाएगा। इससे आपकी सलाहियतें मांद पड़ने लगेंगी। दोस्तों, हम इंसानों को इस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि हम सिर्फ उसी वक्त अच्छा महसूस करेंगे जब हमारे पास चैलेंज होंगे, जब हम ग्रो कर रहे हों। सेल्फ इंप्रूवमेंट के मुताबिक अगर आप ग्रो करना छोड़ देंगे तो आप जवाल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ग्रो करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब आप कोई नया और मुश्किल काम करने का फैसला करते हैं तो आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। ये नया काम कोई स्किल या महारत भी हो सकती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या किसी नई जुबान में महारत हासिल करना। ये नया काम कोई नई आदत हो सकती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट सीखना,
ये नया काम कोई रवैया भी हो सकता है, जैसे दूसरों के बारे में अपना तनकीदी रवैया कम करना या ज्यादा सोशल और मिलनसार बनना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पता चलेगा कि हम कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं या नहीं। याद रखें कि कंफर्ट जोन से बाहर जो भी काम होगा वो आपके लिए कुछ मुश्किल होगा। जब आप उसको करने का सोचेंगे तो ये आपको खौफ से भर देगा, उसमें रिस्क होगा, शायद आप नाकाम हो जाएं। उसमें नाकामी की सूरत में आपको मजाक का निशाना भी बनाया जा सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर जो भी काम होगा उसके लिए आपको अपनी हिम्मत जमा करनी पड़ेगी, खुद को बार बार कायल करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस में से गुजरना पड़ेगा, आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना इल्म बढ़ाना होगा, नई मंसूबाबंदी करनी होगी, तख्लीकी सलाहियत को जगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अपना जायजा लें कि क्या आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नया सीखने या करने का सोच रहे हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। नए ख्वाबों, नए मंसूबों पर काम करना शुरू कर दें, नए लेवल पर जाने की तैयारी करें, अपनी जिंदगी को जामिद ना होने दें, उसमें नया वलवला, नया जोश लेकर आएं। जिंदगी का मजा इसी में है कि कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा जाए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो जान ले कि कंफर्ट जोन से बाहर एक शानदार जिंदगी आपकी मुंतजिर है। छू लेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।